हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन मार्ग पर। फ्रेंड्स, हम सीटेट फरवरी 2026 के पेपर 2 मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है एरिया एंड पैरामीटर, जिसमें हम कुछ मैथ्स के बेसिक फिगर्स के एरियाज और पैरामीटर्स के फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर होती है जो 4 लाइन सेगमेंट्स से मिलकर बनी हुई है, जिसमें आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। साथ ही इसमें सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल का पैरामीटर बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़कर 2 से गुना करने पर रेक्टेंगल का पैरामीटर आ जाता है। पैरामीटर होता है किसी भी फिगर की बाउंड्री लाइंस का सम, यानी अगर हम किसी भी फिगर की बाउंड्री की तरफ की जो सारी साइड्स हैं वो कितनी लंबी हैं उन सब की लेंथ निकालना चाहते हैं तो वो पैरामीटर होता है। अब बात करेंगे हम डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल की। डायगोनल होता है किसी भी फिगर के अंदर आमने सामने के कोनों को जोड़ने वाली लाइन। तो रेक्टेंगल के डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पर एल और बी इसकी लेंथ और ब्रेथ हैं। आइए बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है साइड इंटू साइड, या फिर हम इसे साइड का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। यानी किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम उसकी भुजा से गुणनफल निकालेंगे। अब बात करते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की कि स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, यानी जितनी भी साइड होगी उसकी हम 4 से मल्टीप्लाई करके इसका पैरामीटर निकाल सकते हैं। डायगोनल ऑफ स्क्वायर बराबर साइड इंटू रूट टू, यानी स्क्वायर का डायगोनल निकालने के लिए हम उसकी साइड में रूट टू की प्रोडक्ट कर देते हैं, यानी साइड की रूट टू से गुना करना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल यानी त्रिभुज। ट्राइंगल एक ऐसी फिगर है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी उसकी बेस की और ऊंचाई की गुना करके उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। बात करेंगे हम अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं और जिसके अंदर तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बराबर होता है अंडर रूट 3/4 साइड गुना साइड, यानी रूट 3 को 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें साइड इंटू साइड उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बराबर होती है साइड इंटू रूट 3/2। अब हम बात करेंगे हीरोन्स फार्मूला की। हीरोन्स फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है यदि हमें ये भी ना पता हो कि हमारा ट्राइंगल कौन से टाइप का है, इक्विलेटरल टाइप का है, आइसोस्केल टाइप का है या स्केलन ही हो, चाहे कोई सा भी ट्राइंगल हो, यदि हमें उसकी तीनों साइड्स का मेज़रमेंट गिवन है तो हम हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन इट्स 3 साइड्स आर ए बी एंड सी। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर उसकी 3 भुजाएं ए बी और सी हों। इसमें हम सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालते हैं जिसे एस से डिनोट करते हैं। सेमी पैरामीटर कैसे निकलता है? तीनों साइड्स को जोड़कर 2 से डिवाइड करने पर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ पर ए बी सी हमारी तीनों भुजाएं होती हैं। आइए अब बात करते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण फिगर की, जिसका नाम है सर्कल यानी वृत्त। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन। यानी सर्कल उन सभी बिंदुओं का एक कलेक्शन है जो किसी एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर हो। वो निश्चित बिंदु क्या होगी? हमारे सर्कल का सेंटर, और वो जो फिक्स डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं हम रेडियस। तो अब हम बात करते हैं सर्कल के डायमीटर की। डायमीटर ऑफ सर्कल, जिसे हिंदी में व्यास बोलते हैं, बराबर 2r। एरिया ऑफ सर्कल यानी किसी भी वृत्त का यदि हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये जैसे हम अभी तक सभी फिगर का पैरामीटर देख रहे थे,
सर्कल के पैरामीटर को सर्कमफ्रेंस बोला जाता है, यानी बाउंड्री पर जो सारी लाइन है उन सब का सम पैरामीटर होता है। सर्कल की बाउंड्री सर्कुलर होती है, इसलिए इसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2πr। इसके बाद हम बात करते हैं थीटा की, यानी एंगल। यदि हमें सर्कल में किसी भी पॉइंट पर कोई भी थोड़े से पार्ट का एंगल निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है आर्क अपॉन रेडियस। थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, जहाँ पर आर्क को हिंदी में हम चाप और रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर है जिसकी आमने सामने की साइड बराबर होती हैं, पैरेलल होती हैं, लेकिन इसमें एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। यानी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी रेक्टेंगल के जैसे होती हैं, लेकिन एंगल्स नहीं, एंगल 90 डिग्री के नहीं होंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है बेस इंटू हाइट, यानी इसका जो आधार है उसकी ऊंचाई के साथ गुना करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रोम्बस। रोम्बस ऐसी फिगर है जिसकी चारों साइड बराबर है, जैसे कि स्क्वायर की होती है, लेकिन डिफरेंस वही वाला, इसमें एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस बराबर होता है d1 इंटू d2/2, जहाँ पर d1 और d2 दोनों डायगनल हैं। इसके डायगनल यानी ऐसी लाइन सेगमेंट जो तिरछे तिरछे आमने सामने वाले वर्टेक्स को जोड़ती हों, अंदर फिगर के अंदर, ये भी ध्यान रखना, इंटरनली। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम एक ऐसी फिगर होती है जिसके अंदर पैरेलल लाइन का केवल एक ही पेयर होगा, यानी चार में से केवल दो ही लाइन पैरेलल होंगे और बाकी की दो इनपैरेलल होंगी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बराबर होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट, यानी जो आमने सामने की ऐसी साइड हैं जो पैरेलल हैं उन दोनों को जोड़ेंगे हम, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर के, और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये वो सारे बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो आपके पेपर में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इफ़ यू रियली फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।